हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली मार्केट एनालिसिस के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि कल और पूरे वीक में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का क्या सेंटीमेंट रह सकता है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और ये आउटपुट निकालने के लिए हम डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज इन तीनों का एनालिसिस करते हैं। प्री मार्केट वाले वीडियो में डेटा और चार्ट की एनालिसिस करी जाती है। तो कल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, आपकी वीकली एक्सपायरी होने वाली है, सो उसकी हम प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है और अगर आपको ना भी मिले तो आप टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं अच्छे खासे चार्ट्स विथ नॉलेज आपको शेयर करता हूँ, जिसका बेनिफिट आप अपने उठा सकते हैं एक पॉजिटिव आउटकम के लिए। प्लस आप अगर खुद के एनालिसिस करके कुछ ट्रेड भी करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करिए और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि जो मैं प्री मार्केट की वीडियोस यहाँ पे बना करके आपको अपलोड करता हूँ वो मार्केट ओपन होने से पहले होता है। और लाइव मार्केट में अगर कोई अपडेट मुझे देना होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ आपके साथ। और अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप इसको जो है कि लेने के लिए यहाँ पे अपडेटेड रहिए और ज्वाइन रखिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो हर महीने मेरी बैचेस चलती रहती हैं। जो फरवरी बैच है वो चालू होगी 15 फरवरी को, 15 फरवरी से बैच चालू होगी। तो इस वीडियो में मैंने पूरी एनालिसिस आपको मतलब बता रखा है कि कोर्स में आप क्या सीखोगे, क्या कैसे आपको एनालिसिस सिखाई जाएगी। तो ये पूरा आप जो है कि वीडियो देखिए, इसमें पूरी डिटेल है आपके कोर्स की। और अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 रुपए की फीस है। सो आप ये वीडियो देख करके आप डिसीजन लीजिए कि आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। और उसके बाद अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। तो अब शुरू करते हैं कि कल हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और आपको मेरा फॉर्मेट पता है। सबसे पहले मैं डेटा की बात करता हूँ, डेटा के बाद हम चार्ट की बात करते हैं। तो डेटा की बात अगर मैं करूँ तो स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। FIDI की एक्टिविटी अगर देखें तो FIS ने यहाँ पे सेलिंग करी है 736 करोड़ की कैश मार्केट में एंड DIIs ने बाइंग करी है 941 करोड़ की कैश मार्केट में। और जो FIIs है उन्होंने फ्यूचर इंडेक्स बाई किया है लगभग 1200 करोड़ का, यानी 1200 करोड़। और इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग करी है 6,800 करोड़ का। सो ऑप्शन सेलिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ऑप्शन सेल कर रखा है दोनों साइड। सो तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल के आती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। तो ये तो FIS का नेट। और अगर हम ओवरऑल देखें कि इन्होंने कल के दिन से और आज के दिन में पोजीशन शिफ्ट क्या करी है, ये तो हमने देखा आज के दिन की पोजीशन। और अगर कल की पोजीशन से आज की पोजीशन में इनकी शिफ्टिंग को देखें, यानी इन्होंने क्या चेंज किया है नया वाला, तो उसको मैं आपको अपनी मास्टर फाइल में बताता हूं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो अपना शॉर्ट पोजीशन था, जो नेट शॉर्ट उनका था, उसको उन्होंने घटाया हुआ है। ओके। और अगर हम चले FIS का इंडिविजुअल देखें तो इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है और शॉर्ट पोजीशन घटाई है। तो लॉन्ग बढ़ाई है, शॉर्ट घटाई है, तो इसका जो हमारा इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो निकलेगा बुलिश। लेकिन चूंकि ऑप्शंस भी उन्होंने बाई कर रखा है, तो जब सेल कर रखा है, तो जब ऑप्शन सेलिंग होती है तो हमें उसका इंटरप्रिटेशन जो निकालना होता है वो वॉलेटिलिटी का निकलता है। ओके, वॉलेटिलिटी प्लस साइडवेज का मार्केट का निकलता है। तो डेटा से हमें ये आइडिया मिल रहा है। इसके बाद आपको पता है मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूं। तो ऑप्शन चेन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, प्लस आपका मार्केट में रेंज कितनी बड़ी रह सकती है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम तलाश करें सो 18,000 का हमारा लेटेस्ट में रेजिस्टेंस है और सपोर्ट हमारा मिलेगा 17,800 का। सो 200 पॉइंट की रेंज। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा तो उनको बता दूं, चूंकि आप पहली बार जुड़े हो। सो डेली बेसिस पे ज्वाइन करिए तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। ये जो रेड कलर का, जो ग्रीन कलर का डंडा है, ये ग्रीन कलर वाला डंडा, ये कॉल का रेजिस्टेंस है। और ये जो रेड कलर का डंडा है ये पुट का रेजिस्टेंस है। जिस स्ट्राइक प्राइस में ये डंडा बड़ा होगा वो रेजिस्टेंस माना जाएगा, अगर ग्रीन वाला डंडा बड़ा है तब। और अगर रेड वाला डंडा बड़ा है तो वो आपका माना जाएगा सपोर्ट। 17,800 पे सपोर्ट है और 18,000 पे रेजिस्टेंस है। ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है कि हमारी रेंज जो होगी वो 200 पॉइंट की रेंज होगी। ओके, चलिए अब आपको कल चेंज क्या देखना है। तो ये तो आज के दिन से पता चला है, लेकिन कल आपको इसमें चेंज देखना है। तो कल वो जो चेंज देखना है वो ऐसा है कि अगर मार्केट आपका ऊपर जाने लगे और 18,000 का जो कॉल का OI है वो गिरने लगे और 17,900 का और 18,000 का पुट का OI बढ़ने लगे, तो आप ये समझो कि मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और 17,900 का पुट का OI गिरने लगे और कॉल का OI बढ़ने लगे,
तो आप ये समझोगे कि आपका मार्केट और नीचे जा सकता है। तो ये चेंज भी आपको देखना है ताकि आपको कल के डायरेक्शन का पता चल सके। और अभी के हिसाब से जो हमें रेंज मिल रही है वो 17,800 का सपोर्ट है और 18,000 का रेजिस्टेंस है। तो 200 पॉइंट की हमें रेंज मिल रही है। ऑप्शन चेन से हमें ये मिलता है। और अगर हम फ्यूचर के डेटा को देखें तो फ्यूचर के डेटा से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रखी है। शॉर्ट कवरिंग मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और जो आपका प्राइस है, सॉरी, ओपन इंटरेस्ट गिरा है और प्राइस आपकी बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रखी है। सो फ्यूचर के डेटा से हमें पता चला है कि शॉर्ट कवरिंग मतलब बुलिश। FII DA वाले का डेटा अगर देखें तो वॉलेटिलिटी, ऑप्शन चेन को देखें तो 200 पॉइंट की रेंज। तो हमारा जो आउटपुट निकलता है वो वॉलेटिलिटी का निकलता है। तो कल के दिन मार्केट भरपूर वॉलेटाइल रहने वाला है। आपको दोनों साइड पोजीशन मिलेगी अच्छी खासी खेलने की, आप उसको खेल सकते हो। ओके, अब चलिए हम तलाश करते हैं हमारी बाइंग और सेलिंग लेवल्स की। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं है कि आप ये टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है कि आप इसी के बेस पे बाइंग सेलिंग करो। आप खुद की एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद करिएगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स का व्यू मात्र है। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ा। सभी को लालच दिया, बायर को लालच दिया, उनका स्टॉप लॉस हुआ, सेलर को लालच दिया, उनका स्टॉप लॉस हुआ। और जिन्होंने स्ट्रेटजी बना करके शाम तक पेशेंस में रहे उनको फायदा हुआ होगा। ओके, बेसिकली शॉर्ट सेलर्स का आज बेनिफिट था, यानी जिन्होंने स्ट्रेडल बना रखा था, स्ट्रेडल बेच रखा था, उनको बेनिफिट हुआ है। बाकी बायर का भी लॉस हुआ और सेलर का भी लॉस हुआ। जो लोग डायरेक्शनल प्ले कर रहे होंगे उनका लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। ओके, अब अगर मैं आपको देखूं तो ये आपको ये पैटर्न पहचानने में थोड़ी सी हेल्प होगी। ये मैं निफ्टी के कैश लेवल बता रहा हूँ। ये जो आपका पैटर्न है ये एक तरीके से राइजिंग वेज का पैटर्न है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा ये एक तरीके से राइजिंग वेज का पैटर्न है। अब राइजिंग वेज का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो ये होता है कि जब भी कभी नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस जाती है और क्लोज करती है तो वो सेलिंग का प्रेशर आता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। मैंने यहीं पे कहीं पे कॉल शॉर्ट करने का बोला था अपने टेलीग्राम पे, तो आप अगर ज्वाइन रहेंगे तो आपको पता चलेगा। सो मार्केट आपका नीचे जा रहा है, लेकिन चूंकि ये लाइव मार्केट में अगर ऐसा होता और टाइम होता तब तो मार्केट आपका गिर सकता था। चूंकि अभी कल नेक्स्ट डे होगा तो कल के दिन में ये जो हमारा चार्ट है वो काम कर भी सकता है और काम नहीं भी कर सकता है, ये बात याद रखिए। लाइव मार्केट होता तो काम करता, लेकिन अभी चूंकि नेक्स्ट डे है तो काम नहीं भी करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी आप रखिएगा। सो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आउटपुट क्या निकल रहा है कि ठीक है अगर ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे। तो सेल हम कहां से करेंगे ये बताता हूं। सो पॉइंट ये है कि हम सेल करेंगे इसके नीचे, जो कि हमारा है 17,845। सो 17,845 के नीचे अगर प्राइस निकली और फिर ऊपर जाएगी तो पुल बैक में हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 17,802 का। ओके, तो 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का यहाँ पे हम टारगेट नीचे की तरफ ले सकते हैं। लेकिन कब, जब इसके नीचे 840 850 मान लो, 850 के नीचे 845 है ना, तो 845, ओके 845 के नीचे अगर कैंडल 5 मिनट की क्लोज होगी तो हमें शॉर्ट करना है, लेकिन क्लोज होने देना है नीचे, फिर उसके बाद ऊपर जाने देना है, तब हम शॉर्ट करेंगे तो हमें नीचे का बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर फिर से ऊपर जाकर के फिर से नीचे आया तो ट्रेल करेंगे और तब जाकर के हमारा टारगेट जो बनेगा वो दूसरा टारगेट बनेगा 17,760 का। तो ये दो तरीके से टारगेट आपको मिल सकता है नीचे की तरफ। ओके, अब ऊपर बुलिस कहां पे होंगे, तो देखिए मैं बुलिस एक्चुअली में तभी होऊंगा जब मार्केट आपका इसके ऊपर क्लोज होगा। ये बात याद रखो। ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला लेवल 989 990, इसको मैं फ्रेश दिखाऊं तो नहीं, 970 का जो लेवल है, ओके 7970, तो इसके ऊपर अगर मार्केट फ्रेश क्लोज होगा और ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, देन उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो मैं फ्रेश रैली के लिए तैयार हो जाऊंगा। अदरवाइज मैं फ्रेश रैली के लिए तैयार नहीं हूं ऊपर की तरफ। ओके, ये बात याद रखिए। सो हमें कैसे देखना है, लेट से कल अगर गैप अप खुल गया, ओके कल अगर गैप अप खुल गया तो हमें उसको ऊपर जाने देना है, फिर नीचे आने देना है, और फिर उसके बाद जब अगेन ब्रेकआउट होगा तब हम उसको बाई करेंगे। ये बात याद रखिए, ये प्राइस सेशन आप उसको याद रखिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका मार्केट कल यहाँ पे सेलिंग चला जा सेलिंग के लिए जा सकता है। सेलिंग का लेवल क्या बताया आपको मैंने, 5 मिनट पे चल देता हूं आपको थोड़ा सा आसानी से। 845, ओके, तो 845 के नीचे हम सेल करेंगे, ये बात याद रखिए। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन अगर खुल गया ना तो हमारा ये सेलिंग वाला प्लान कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारा प्लान है ये नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आपका खुला फ्लैट खुला, ओके, और तब नीचे गया तब। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया
तो हमें यहां से बाइंग भी करना है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल गया, याद रखो कल मार्केट गैप डाउन खुल गया और इसके ऊपर खुल गया, इसका लॉजिक ये है कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है ना वो तुरंत अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो सेलिंग देखो, आप लोग बोलोगे सर जी इसके नीचे सेल भी बोल रहे हो, ये समझो मार्केट आपका फ्लैट खुलेगा, नीचे जाएगा, तब आपको शॉर्ट करना है, तब जो प्राइस सेशन होगा वो बेरिश हो जाएगा। लेकिन अगर खुला ही गैप डाउन, इसके नीचे ही खुला, तो यहाँ पे हम पुल बैक में यानी कि बाइंग का रिवर्सल देख करके इस लेवल से जो कि 800 का लेवल है, यहाँ से रिवर्सल देख करके हम बाई करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा 875 का, दूसरा वाला टारगेट आगे का हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से भी प्लान करना है। सो निफ्टी में आपका ये कल की प्लानिंग है। सो नीचे अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ से रिवर्सल को देख करके हमें बाई करना है, और अगर फ्लैट खुला तो इसके नीचे आने पे शॉर्ट करना है। और अगर ऊपर चला गया तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा, जो कि आपका 970 का है, तो 970 के ऊपर क्लोज नहीं होगा। और उसके बाद जब 970 रेंज पे देखो कैसे क्या होगा, ऐसे मार्केट जाएगा ऊपर, फिर जाएगा नीचे, और जब उसके बाद अगेन रेंज का ब्रेकआउट होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वहां पे वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक आपका पॉसिबिलिटी ये भी बन सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करके ऊपर जाए और डबल टॉप का पैटर्न बनाए। अगर डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है तब शॉर्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। तब आपका टारगेट लंबा वाला होगा, जो पहला टारगेट होगा 830 का होगा, दूसरा वाला टारगेट जो होगा 800 का होगा। तो ये 3-4 प्लान है, आप इसको पूरा नोट करके रखिए। क्या करना है, आप इसको नोट करके रखा करो कि भाई इसके नीचे मुझे सेल करना है। ओके, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल गया तो बाई करना है, ऐसे नोट करके रखा करो। ये सब चीजें आपको देखने में और समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे प्री मार्केट के वीडियोस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। ओके, और बाकी अगर कोई अच्छी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा जरूर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का कैश का लेवल मैं आपको दिखाऊं। सो बैंक निफ्टी का भी वही डेटा रहता है ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी जो आपकी थी थोड़ी सी अंडर परफॉर्म कर रही थी निफ्टी को। ओके, तो आपको ये पता होगा। अब हम इसमें थोड़ा अगर डेटा देखें तो डेटा हमारा जो सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, वो सेलिंग हमें मिलेगा कहां पे, इस लेवल के नीचे, जो कि है आपका 41445। ये 45 वाली रेंज बड़ी अच्छी है, निफ्टी में भी मिली थी और बैंक निफ्टी में मिली थी। सो 45 के नीचे जाने पे हम पुल बैक में शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 290 का, 41290, और सेकंड टारगेट फिर ऐसे जाएगा तो सेकंड टारगेट हमारा ये वाला मिलेगा। ये बात याद रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं लग रही है, बट अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई, मतलब पुट की शॉर्ट कवरिंग आ गई, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई फ्यूचर में, तो जा सकता है। लेकिन कल का मार्केट आपका वोलेटाइल रहने की पॉसिबिलिटी है। सो एक तो हमारी ये प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है कि हम बाई कहाँ पे करेंगे, तो हम फ्रेश बाई जो करेंगे वो इस लेवल के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ना आपका काफी रेजिस्टेंस फेस करवा रहा था। तो ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज होगा और तभी हम जाकर के ऊपर रैली बाइंग देख सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे 795 का हो जाएगा। बट कैसे, फ्लैट खुलेगा, इसके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे, ये बात याद रखिए। मेरा हमेशा से रेंज का भी ब्रेकआउट का सिस्टम होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली ट्रैप होने से बच जाते हो। जैसे ये देखो, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर का, तो जब तक ये रेंज नहीं तोड़ेगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, तब तक मैं बाई नहीं करूंगा। तो सिंपली देखो, एक बार भी फेल हुआ, दोबारा फेल हुआ, तो हर बार ये फेल होगा। लेकिन जब रेंज को तोड़ देगा ना, तब ये सक्सेसफुल चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जब भी रेंज को तोड़ेगा तो ये सक्सेसफुली चला जाता है। जैसे यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ब्रेकआउट हुआ तो ये सक्सेसफुली ऊपर चला गया, फिर ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो जब भी रेंज टूट जाती है ना पुरानी वाली, तब वो सक्सेसफुली ऊपर चला जाता है। अदरवाइज वो आपको मतलब ट्रैप करता है बाइंग का, ये बात याद रखिए। सो सिंपली इसके ऊपर जो कि हमारा लेवल निकल के आ रहा है, नहीं इसको मेरा लेवल है 615, 620, 41620, इसके ऊपर मार्केट जाकर के 5 मिनट की क्लोजिंग देगा। देन उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे, याद रखिए। और इसके नीचे हमें सेल करना है, 445 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, ये बात रखिए। अब इसके अलावा कोई मुझे अगर दिखेगा तो मैं आपको अलग से अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। और आप अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, एनालिसिस समझ में आ रही है, तो आप उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझसे सीखना है तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।